औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 93 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 5 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात का जिक्र फरमाया। नंबर 1 ये कि आलिमुल गायब व शहादा के गायब और ज़ाहिर चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला, मुकम्मल इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। और नंबर 2 ये कि फ़तआला अम्मा युश्रिकून, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तुम अगर किसी को शरीक ठहरा रहे हो तो समझ लो कि अल्लाह इन शरीक से या इन सिफ़ात से बालातर है। इसका मतलब ये है कि कोई और अगर तुम समझते हो कि गायब जानता है तो उसकी अप्रोच नहीं है और अल्लाह के बराबर है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला सबसे बरतर है, बुलंद है। और यह अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ तक पहुँचना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं, ज़ीरो माइंड, मतलब उसको ज़िक्र ही करने के काबिल नहीं है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए फिर ये सारी बातें ज़िक्र हो के पिछली आयत में चूँकि ज़िक्र हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्रिकीन ने बहुत तकलीफ़ दी और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सवालात सिखाए और जवाबात भी, और फिर मुश्रिकीन की तरफ से मुमकिन जवाबात भी बताए कि डेफिनेटली जब आप मुश्रिकीन से पूछेंगे तो उनके पास सिवाय इसके कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, रब अल्लाह तबारक व तआला है, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं बन पाएगा। और ये सिर्फ जो ज़ाहिरी बातें कर रहे हैं ये इनकी आदत है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में रुकू के आखिर में अपनी दो सिफ़ात जिक्र करके फरमाया कि अल्लाह ज़ाहिर और पोशीदा चीज़ों को जानता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, अगर इस पे बोलें तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई आयत नंबर 93 में। आयत नंबर 93 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ सिखा रहे हैं और दुआ से मतलब ये भी है कि दुआ में मुज़मिर है एक चीज़ और वो एक इशारा, एक कनाया है। और कनाया और इशारा क्या कि इन पर अज़ाब आने वाला है। अब अज़ाब की कौन सी किस्म आएगी इन पर ये तो पता नहीं, या क़यामत आने वाली है, क़यामत बर्पा होगी, वो भी अभी पता नहीं कब तक होगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखा के वो कि नबी की ज़िंदगी में अज़ाब तो कुफ़ार पे आए और क़यामत नहीं आई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के लिए एक रास्ता खोला। और हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब नबी को मुखातब करके कोई बात, कोई हिकमत बताई तो उसका तख़तब अहले ईमान हुआ करते हैं और अहले ईमान को वो रास्ता हकीकत में दिखाना मकसूद होता है जो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके नबी को दिखाते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई और वो दुआ दर हकीकत तमाम ईमान वालों के लिए है। जब मुश्किल वक्त में आ जाए तो ये दुआ पढ़ें। फरमाया कि कुल नबी आप दुआ मांगा करें, मांगते रहा करें, रब्बी इम्मा तुरिजन्नी मा युआदून, ए अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आ जाए, अगर वो दिन मुझे देखना पड़े जिसका तो इनसे वादा कर रहा है। किसका वादा कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला? कौन सा दिन? क़यामत का दिन, अज़ाब का दिन, मुश्किल का दिन, किसी तंगी और तंगदस्ती और परेशानी का दिन, कोई भी वो मुश्किल दिन जो अल्लाह तबारक व तआला बारहा कुफ़ार मुश्रिकीन से वादा करते कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं मान रहे हो तो तुम पर अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा, क़यामत के दिन तुम्हें सख्त अज़ाब में डाला जाएगा, दुनिया में रसवाई होगी। ये सारे वादे अल्लाह तबारक व तआला मुश्रिकीन और मुनकरीन से करते हर नबी के दौर में नबी की ज़बानी करवाते और करवाता है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन को वार्निंग दी, मुनकरीन को वार्निंग दी कि अगर मेरे अहकामात के ताबे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो, मेरे नबी को नहीं मान रहे हो और मेरे दीन हक़ को तस्लीम नहीं कर रहे हो, हक़ तुम तक पहुँच चुका है तो फिर अज़ाब का इंतज़ार करो। तो फिर नबी को दुआ सिखाई और दुआ इशारा है कि इन पर अज़ाब आने वाला है, इन पर वो मुश्किल आने वाली है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि तो दुआ मांगता रहे कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये दिन देखना पड़े, अगर मेरी ज़िंदगी में वो दिन आ जाए जिसका तो इनसे वादा कर रहा है, तो फिर रब्बी फ़ला तजअलनी
मिना फ़ी कौम ज़ालिमीन, ए अल्लाह फिर मुझ पर रहम करना और मुझे इन ज़ालिम कौम में शामिल नहीं करना। क्या मतलब, नबी तो नबी हैं, पैगंबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को नबूवत दी, पैगंबर बनाया और शरीयत अता फरमाई और अज़ाब का या मुश्किल का तो नबी की ज़िंदगी में या आखिरत में तसव्वुर भी नहीं किया जाता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला का ये भी हुक्म है पीछे कि इत्तक़ू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा, कि उस अज़ाब से डरो जो तुम में से ज़ालिमों के अमाल की वजह से आएगा, लेकिन उसका शिकार सिर्फ ज़ालिम ही नहीं होंगे, मज़लूम भी होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया, सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मज़लूम का क्या कसूर है कि वो मुश्किल में भी है, इनके भी जुल्म बर्दाश्त कर रहा और अज़ाब में भी इनके साथ होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दी, फरमाया कि मरते वक्त वो अज़ाब में शामिल होगा, लेकिन हकीकत में अल्लाह के यहाँ या उसकी बहुत अच्छी और पुरआसाइश ज़िंदगी होगी। बज़ाहिर वो इनके साथ होगा, लेकिन हकीकत में वो इनके साथ अज़ाब में नहीं होगा। यहाँ लेकिन उसका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अज़ाला फरमा दुआ ज़िक्र फरमा दिया, मुश्किल का हल, जो मोमिन मुश्किल में पड़े हुए थे कि हमारा क्या कसूर है। यहाँ फरमाया कि मुझे इस कौम में शामिल, ज़ालिम कौम में शामिल ना करना। मतलब ये कि एक ये बात बताई कि किसी को अपने अमाल या क्रेडिट पे फ़ख्र नहीं होना चाहिए, जैसे कि नबी को सिखाया कि नबी को नबी होते हुए भी दुआ सिखाई कि तू ये दुआ कर। इसका एक मतलब ये है कि किसी को अपने किसी स्टेटस पे, किसी अमल पे फ़ख्र और तकब्बर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नबी को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को दुआ सिखा दी कि अगर नबी की ज़िंदगी में अगर किसी नेक इंसान की ज़िंदगी में कोई बुरे लोग ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली उस बस्ती पे अज़ाब आ रहा होता है, आने वाला होता है। तो फिर उस सूरत में उन नेक लोगों को क्या करना चाहिए कि वो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन लोगों में शामिल न करना। तीसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अहले अरब के लिए बहुत शफीक और मोहब्बत करने वाले हमदर्द थे और चाहते थे कि सारे लोग मुझ पे ईमान ले आए। ज़ाहिर है आपका ख़ानदान था, तो आप अपनी ज़िंदगी में उनको अज़ाब में नहीं देखना चाहते थे। सो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर दी कि मेरे होते हुए अज़ाब नाज़िल इनको नहीं करना। जी बिल्कुल इसी तरह ग़ज़वा बदर में जब आपके चाचा कैद होके आते, हज़रत अब्बास बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हैं और पूरी रात नहीं सोते। ख़ानदान और ब्लड रिलेशन जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, सो वो वक्त भी याद था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने ख़ानदान से ज़्यादा करीब थे और ज़्यादा अटैचमेंट रखते थे, तो आपने भी ये दुआ फरमा दी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये दिन नहीं दिखाना। जिस तरह के आम लोग कहते हैं कि अल्लाह मुझे वो दिन नहीं दिखाना कि मेरे बच्चों के लिए कोई मुश्किल आए, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, इनके अमाल के सबब इन पर मैं इनको मजबूर नहीं कर सकता, ये ईमान नहीं लाते, इनके अमाल के सबब अज़ाब आएगा, लेकिन मुझे वो दिन ना देखना पड़े, मुझे इस ज़ालिम कौम में शामिल नहीं करना। दूसरी सूरत में बचने की भी दुआ की। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें। अल्लाह।